मेरे चैनल के सभी दर्शक भाइयों को बीजेएस परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दोस्तों, मैं ज्ञानचंद। आज हम बात करेंगे छोटे बड़े भाई के ऊपर। छोटे बड़े भाई से मशहूर दो राज्य, पंजाब और हरियाणा। पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा छोटा भाई। यदि हम दोनों भाइयों के बीच में कंपटीशन की बात करें, कॉमेडी की बात करें, तो छोटा भाई काफ़ी आगे निकल गया, बड़ा भाई पीछे रह गया। एक टाइम था पंजाब में हर घर में सरदार और कलाकार हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में दोनों ही लुप्त होते जा रहे हैं। कुछ सरदार तो बाहर निकल गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जो कुछ यहाँ पे बचे खचे, उन्होंने बाल कटवा लिए हैं। कुछ बाबा दादा हैं अभी, लेकिन आने वाली जनरेशन बाल कटाती फिर रही है। इसी तरह कलाकार भी लुप्त होते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं छोटे भाई के ऊपर। छोटा भाई तो कॉमेडी में काफ़ी आगे निकल गया, घर घर में कॉमेडियन हो गए। मैं दो तीन कॉमेडियन की बात करूँगा। यूट्यूब के ऊपर उनके ब्लॉग्स चलते हैं। एक सुनील फंगल है, ये घर के मेंबर सारे मिलके अपना कॉमेडी कर लेते हैं। वो जो सुनील है लड़का, उसकी माँ और आज की डेट में काफ़ी राइज कर गए। एक मैंने उसका वीडियो बड़ा लाइक किया कि सुनील एक अपना बाहर का चक्कर लगा के आता है, फॉरेन कंट्री चक्कर लगा के आता है, उधर से अच्छे पैसे कमा के लाता है। उसका वीडियो मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ, नहीं है तो आप देख लेना। उसका चैनल है सुनील फंगल 62। वो आके प्रमोटर बन जाता है, और जो उसी के गांव का तालाब है, जोड़ है, जिसको जोड़ या तालाब कहते हैं, वहीं पे एक उसके साथ वो छतरी लेके चलता है, उसको छाता उड़ा के चलता है। तो बोलता है कि यहाँ पे मैं अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, हाउसिंग प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, ये मेरा हाउसिंग ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। फिर वो अपना चलते चलते उसी की माँ जो है वो गोबर की पाथियाँ बना रही होती है। तो उसी को कहता है, जिसने उसके पीए ने छाता लेके चल रहा होता हो, तो कहता है ये बुढ़िया औरत तो क्या करती। तो कहता है कि जी उपले बना रही है। बहुत इंडिया में बहुत गंदा लोग उपला बनाता है, गंदा रहता है। तो देश के लिए इतने देशभक्त कि उसकी माँ ने देखा कि यार ये तो हमारे इंडिया को उल्टा सीधा बोल रहा है। उसने ले उसकी पटाई करना शुरू कर दी कि बहन चो तू हमारे देश के लिए उल्टा बोल रहा है, तो घर में कमेटी कर रहे हैं। एक और है, यदि टोपी वाली बात करें, ये टोपी घुमाना, कहते हैं कि हर चीज़ बच्चा घर से सीखता है। हेरा फेरी, ईमानदारी बच्चा घर से ही सीखता है। तो यदि टोपी घुमाने वाली बात करें, तो एक और चैनल ब्लॉग चलता है, तो उसके बीच में उसमें 4-5 है, बूढ़ा बुढ़िया दादा दादी हैं, दो उनके पोते हैं, एक उनका भतीजा है। तो जो पोते हैं उनके, एक का नाम है भूमि और दूसरे का मोनू है, और उनका भतीजा, उसका नाम का नहीं आज तक डिस्क्लोज किया उन्होंने। छोरा छोरा करके बात करते रहते हैं, ना ही उसके माँ बाप दिखाए उसने, ना ही बच्चों के दिखाए। वो बूढ़ा बुढ़िया है दोनों, वो सारा गेम खेली जा रहे। तो एक दिन का मैं उसका बड़ा अच्छा वीडियो लाइक किया कि बुढ़िया के घर में नून तेल ख़त्म हो जाता है, मंथली राशन ख़त्म हो जाता है, तो एक लिस्ट बनाती है और 1,000 रुपया लेके बूढ़े को कहती है, बूढ़े
वो नाम रिस्पेक्ट से नहीं बोलते, वो बुढ़ा बोलेंगे, वो बुढ़ा उसको बुढ़िया बोलेंगे, रिस्पेक्ट से कभी नहीं बोलते। और बोलते भी ऐसे हैं जैसे एक दूसरे को खाने को आ रहे हैं। तो कहते हैं बुढ़े, कहते हैं हाँ बोल बुढ़िया, कहता है पकड़ पैसे, पकड़ लिस्ट और ये ले थैला और जाके राशन लेके आ। वो आगे जाता है, उस अपने भतीजे को दे देता है, कहता है छोरे, कहता हाँ ताऊ, कहता फड़ पैसे, फड़ थैला, पकड़ लिस्ट, जाके राशन लेके आ। वो आगे, जो मोनू है वो बड़ा है और जो भूमि भूमि है वो छोटा है। तो उस बड़े वाले मनु को देता है, कहता है मोनू पकड़े और जाके राशन लेके आ। वो बड़े वाला जो मोनू जो है वो छोटे वाले को कहता है भूमि पकड़ थैला, ये लिस्ट ले, ये पैसे ले, जाके राशन लेके आ। चला जाता है, एक वर्ष में चलता जा रहा, बड़ा छोटे को ऑर्डर करता जा रहा। तो जैसे वो दुकानदार को लिस्ट देता, उसने उस तरीके से सामान डाल दिया। 1000 रुपया लेके गए थे, राशन हुआ 650 का। राशन के साथ दुकानदार ने इसमें पर्ची डाल दी, वो किसी ने नहीं देखी। तो उसने, जो छोटे वाला भूमि, उसने 350 में से 50 की टोपी घुमा ली। वो कहता ले भाई मोनू में 700 का सामान है। कहता अच्छा। वो आगे उसको अपने चाचा को गया, कहता है चाचे 100 की टोपी उसने घुमा ली। कहता है 800 का सामान है। आगे जाके चाचे ने 200 की घुमा ली, उसने तो आधी का पूरा अपना कोटा पूरा कर लिया। कह लेता हूँ 1000 रुपये का सामान आ गया। कहता ठीक है। आगे जो बूढ़ा है वो बुढ़िया के पास गया, कहता है बढ़िया पकड़ राशन। कहता तेरा 1200 का राशन है। कहती ठीक है बुढ़े ला 200 रुपया, 200 रुपया उससे उल्टा ले लेते हैं। जब बुढ़िया सामान खोलती है तो दुकानदार की लिस्ट पढ़ती है, क्या है, तो राशन ही 650 का है। फिर हो जाती है डंडा लेके सीधी। तो एक से एक कॉमेडी कर रहे हैं घर घर में। एक डॉक्टर काला हुआ, उसकी हाइट 3 फुट भी नहीं है। उसके ब्लॉक का मुझे पता नहीं किस नाम से चलता है, लेकिन गांव में बड़ा मशहूर है। दुकान पे जाता है तो सेठ जी के साथ उसका खाता चला होता है उधार का। आते जाते राम सलाम होती है। सेठ बोलता है पैसे पूछे दे दे करो, कोई नहीं ताऊ दे देंगे, कोई नहीं सेठ दे देंगे दे देंगे। तो एक दिन दूसरे गांव वाले बुजुर्ग जो होते हैं, जो सेठ के हाण के होते हैं, उन्हीं के साथ हुई एक दिन। कहता है गांव में, कहता ताऊ राम राम। कहता राम राम काले, क्या हाल से? कहता ताऊ मैं डॉक्टर बन गया। कहता तू डॉक्टर बन गया? कहता हाँ मैंने पीएचडी कर ली। कहता भाई तू तो डॉक्टर बन गया, तो तेरे को डॉक्टर साहब करके बात करनी पड़ेगी, नमस्ते करनी पड़ेगी। कहता बताओ है ही है। तो पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया। तो आते जाते वो दुकानदार के पास, सेठ के पास चला गया, ताऊ उसका। कहता अरे सेठ तेरे को पता लगा, वो काले ने पीएचडी कर ली भाई, उसको तो डॉक्टर बोलना पड़ेगा, अब उसको काला कूड़ा नहीं बोलना पड़ेगा। कहता है अरे डॉक्टरी कर ली तो पीएचडी कर ली, फिर तो डॉक्टर तो बोलना ही पड़ेगा। तो 1-2 दिन के बाद वो सेठ जी के पास चले जाता है। कहता सेठ राम राम। तो सेठ ने तो उसी तरीके से, कहता काले तू तो यार डॉक्टर बन गया, उन्हें राम राम तो की नहीं, लेकिन तू तो डॉक्टर बन गया। कहता हाँ सेठ साहब मैं डॉक्टर बन गया। कहता बड़ी अच्छी बात है। कहता सेठ जी मेरा वही खाता निकालो। सेठ बड़ा खुश कि यार पैसे आज उतार देगा सारे। जब वो कॉपी निकाली, खाता निकाला, कहता काले डॉक्टर सारे काट दूं? कहता ना ना ना, काटने नहीं है, इसमें मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगाओ, इतना काम कह रहा हूँ। तो एक से एक कॉमेडियन, घर घर में कॉमेडियन, एक से एक से बढ़कर अपना कॉमेडियन ब्लॉग्स बना रहे हैं, और सारे एकजुट होकर बना रहे हैं घर के मेंबर। एक हमारी बहन है, मैं तो नहीं उस वीडियो को देखता ब्लॉग उसके, लेकिन मेरी मिसेज देखती रहती है। तो एक बहन है, उस टीचिंग करती है, आगे उसकी लड़की उसको सपोर्ट करती है, उसका लड़का करता है, उसका घर वाला भी करता है। तो जब चारों घर वाले, चारों फैमिली के चारों मेंबर एक चीज़ के ऊपर फोकस डाल देंगे, तो चारों के एज ग्रुप और अपने अपने सपोर्ट में सारों को सपोर्ट करेंगे। लड़की के चाहने वाले उसको लाइक कर देंगे, लड़के के चाहने वाले लड़के को कर देंगे, माँ को चाहने वाली उसकी सहेलियाँ कर देगी,
बाप को चाहने वाला मेरे जैसा कर देगा। तो जब चारों ही मेंबर लग जाएंगे तो उसमें तो कमाई होगी होगी। ये चीज़ पंजाब में नहीं है। पंजाब में यदि मैंने अभी बोला कि माँ बेटे को बोले भाई चलो इस तरह करते, तो मुंडा पहले बोला और नहीं बेबे छੱਡ, साढ़े हिमाचल च होर भी बेड़ा गर्क, साढ़े वर्गे तो सामने नहीं आने चाहते हिमाचल वर्ग। मैं बड़ी मुश्किल नाल करवा चौथ ते अपनी मैडम को बिठाया, इंटरव्यू लेते तो उससे पहले 10 दिन के ऊपर 10,000 खर्चा, खिलाया पिलाया घुमाया, तो 10 मिनट ले बिठाया। साढ़े हिमाचलियों का ये बेड़ा है। तो इसी करके हरियाणा किसी से कम नहीं, हरियाणा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। यदि ये मेरा वीडियो दोनों भाइयों के ऊपर अच्छा लगा, बड़े और छोटे भाई के ऊपर, तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यदि मेरा वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इन शुभकामनाओं के साथ मैं नमस्कार।